जापान भारत के सैन्य अभ्यास से बिलबिलाया चीन, भौंक कर निकाल रहा है अपनी भड़ास। भारत और जापान की रणनीति को बता रहा अमेरिका की साजिश। जापान के पीएम ने भी जिनपिंग को सुना दी खरी खरी। भारत जापान गठजोड़ अब लेने वाला है तुम्हारी बलि। मोदी की है सारी करामात, चीन की अब खड़ी होगी खाट। दोस्तों, क्वाड से तो चीन की पहले ही फटी पड़ी थी। इस संगठन के नाम से उसे बुखार चढ़ जाता था, लेकिन अपने डर को छिपाने के लिए अक्सर वो इसे लेकर बयानबाजी भी करता रहता था। इसकी ताकत को अपने सामने बौना साबित करने की कोशिश करता रहता था। लेकिन अब तो भारत जापान के साथ मिलकर जो कर रहा है, उससे चीन की नींद गायब हो गई है, उसका जीना हराम हो गया है। भारत जापान के इस कदम से चीन अब पूरी तरह से बिलबिला रहा है, अपनी खीज अपने सरकारी कुत्तों के जरिए बता रहा है। दोस्तों, यहां सवाल ये उठता है कि आखिर भारत और जापान ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे चीन की लंका लग गई है, उसे डरावने सपने आने लगे हैं, अपनी बर्बादी दिखाई देने लगी है। दोस्तों, चीन की नापाक हरकतों को देखते हुए जापान और भारत अपनी सैन्य ताकत को मजबूत कर रहे हैं, अपनी सेना को उधार दे रहे हैं, जिसके सामने चीनी सेना की हवा टाइट हो जाएगी। भारत तो इस दौड़ में पहले ही शामिल हो चुका था और अब तो जापान ने भी खुलेआम ऐलान कर दिया है, अपनी ताकत बढ़ाने का दम भर रहा है। चीन को यह बता दिया गया है कि अब उसके दिन लदने वाले हैं, उसका आखिरी वक्त आने वाला है, क्योंकि भारत और जापान मिलकर उसे घेरने के लिए तगड़ा जाल बना रहे हैं, जिस जाल में फंसकर चीन की बैंड बजना तय है। दोस्तों, ये बात चीन भी समझ रहा है, तभी तो वो अपनी फिसड्डी सेना को रौब दिखा रहा है, जिसकी अभी हाल ही में भारतीय जवानों ने भद पीट दी थी। रही उसके हथियारों की बात, तो जीरोक्स कॉपी हथियार की सच्चाई तो दुनिया पहले ही जान चुकी है। चीन ने जिन देशों को भी अपने हथियार बेचे, उन्होंने उसे कबाड़ बताकर साइडलाइन कर दिया। चीन की ताकत इसी से समझ में आ जाती है, लिहाजा उसका भौंकना लाजमी है, क्योंकि जिस ताकत का वो दम भर रहा है, वो केवल हाथी के दांत की तरह है। ये बात शायद जिनपिंग भी समझ रहा है और इसीलिए अब कुत्ते की तरह भौंक कर भारत और जापान को डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जापान ने इस बार चीन को चेता दिया है कि अब तुम्हारी हेकड़ी निकलने वाली है, तुम्हारी खाट खड़ी होने वाली है, क्योंकि भारत और जापान अब मिलकर तुम्हारी पुंगी बजाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। दोनों देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास इसी दिशा में एक कदम है। दोस्तों, यहां सवाल ये उठता है कि आखिर भारत जापान के साथ कौन सा सैन्य अभ्यास कर रहा है जिसे चीन अपने लिए खतरा मान रहा है। जापान की जमीन पर भारतीय वायुवीरों की गर्जना से चीन की हवा टाइट क्यों हो गई है? क्यों चीन इसे अमेरिका की साजिश का हिस्सा बता रहा है? क्यों इसे लेकर भारत और जापान को आगाह कर रहा है? दोस्तों, चीन भी जानता है कि सीमा पर उसकी हरकतों को देखते हुए मोदी ने उसकी नाक में नकेल डालने का इंतजाम किया है, जिससे कि उसका बौराना रोका जा सके, उसके ऊपर शिकंजा कसा जा सके। दोस्तों, दरअसल चीन केवल एलएसी पर ही नहीं, समुद्र पर भी अपनी हेकड़ी दिखा रहा है। अपनी समुद्री ताकत के बल पर वो भारतीय सीमा का अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा है। भारत भी चीन की मंशा को भली भांति समझ रहा है, लिहाजा उसने भी चीन को मजा चखाने के लिए चाल चलनी शुरू कर दी है। मोदी की इसी चाल का नतीजा है कि चीन में अब भूचाल आने लगा है। उसे लगने लगा है कि वो अब घिरने वाला है, मोदी नाम की डोर उसे बांधने वाली है। दोस्तों, अपनी ताकत के गुरूर में मदमस्त जिनपिंग शायद ये भूल गया था कि ये आज का भारत है, जिसकी कमान मोदी के हाथ में है, जो दुश्मन को पानी पिला पिला कर मारते हैं, उसे ऐसा सबक सिखाते हैं कि वो ताउम्र नहीं भूल पाता है। चीन के साथ भी मोदी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। उसकी नापाक हरकतों को देखते हुए मोदी ने उसके खिलाफ चक्रव्यूह बनाया है, जिससे बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन है। दोस्तों, अपने चक्रव्यूह में मोदी ने केवल जापान को ही नहीं, अमेरिका, फ्रांस जैसे महारथियों को भी शामिल किया है, जिससे कि ड्रैगन जब भी फुफकारेगा, उसी वक्त उसका जहर निकाला जा सके, उसकी बत्ती सी तोड़ी जा सके। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर चीन को घेरने के लिए मोदी की रणनीति कितनी कारगर होगी? क्या इससे चीन अपनी चालें चलना छोड़ देगा? क्या चीन अब अपनी मान में रहेगा? क्या जापान को तैयार करने की मोदी की रणनीति चीन के लिए काल साबित होगी? क्या जापान का पुराना रूप चीन की लीला समाप्त कर देगा? आपके इन सवालों के जवाब आज मैं देने वाला हूं। जापानी एयरबेस पर भारतीय वायुवीरों की गर्जना, पूरी तरह तिलमिला गया चीन, ड्रैगन को दिख रहा अपना काल। दोस्तों, जापान के आसमान में उड़ते भारत के फाइटर जेट्स ने चीन की नींद उड़ा रखी है, उसका सुख चैन छीन लिया है। भारत के इस कदम से चीन बौखला गया है। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की बढ़ती नजदीकी से चीन पहले ही परेशान था। अब भारत का ये नया कदम उसकी टेंशन और बढ़ा रहा है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर भारतीय वायुसेना को नेपाल जाकर सैन्य अभ्यास करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या ये दोनों का रूटीन सैन्य अभ्यास है या फिर दोनों देशों की किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है? दोस्तों, दरअसल द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास में भाग लेने के भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी जापान पहुंची है। ये ड्रिल जापान के हयाकुरी और इरुमा एयरबेस पर हो रही है।
वीर गार्जन 23 नाम से हो रही इस मिलिट्री ड्रिल में भारत ने Su-30 MKI मल्टी रोल लड़ाकू विमान, 2 C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट प्लान, एक सेकंड 78 एरियल टैंकर और करीब 150 जवान हिस्सा ले रहे हैं। जापानी एयरफोर्स की ओर से इसमें 8 फाइटर जेट और इतने ही जवान हिस्सा ले रहे हैं। अपने पड़ोस में भारतीय वायुसेना की मौजूदगी से चीन को मिर्च लग गई है। बौखलाहट में चीन ने कहा है कि जापान और भारत की इस मिलिट्री एक्सरसाइज से दोनों देशों की चीन के खिलाफ बढ़ रही सैन्य महत्वाकांक्षाओं का पता चलता है। चीन के मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने इस एयर एक्सरसाइज पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि दोनों देश अमेरिका के पिट्ठू हैं और उन्हें यूएस के उकसावे में ही ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल शुरू की है। दोस्तों, चीन का यह बयान दर्शाता है कि जापान भारत के संयुक्त सैन्य अभ्यास से किस तरह उसके कलेजे पर सांप लौट रहे हैं। दोस्तों, चीन के एक्सपर्ट ने कहा है कि इस ड्रिल के पीछे दोनों देशों की अपनी अपनी चाहतें छिपी हुई हैं। इस एक्सरसाइज के जरिए भारत जहां हिंद महासागर के पार अपनी सैन्य क्षमताएं दिखाकर दुनिया में एक महाशक्तिशाली देश के रूप में अपना नाम दर्ज करवाना चाहता है, वहीं जापान चाहता है कि अगले साल इस ड्रिल में भाग लेने के लिए जब उसकी वायुसेना भारत जाए तो उसके लिए भी बाहर ऑपरेशन करने का रास्ता खुल जाए। दोस्तों, ये जानते हुए भी कि जापान और भारत की संयुक्त ताकत का आने वाले वक्त में चीन सामना नहीं कर पाएगा, ड्रैगन ने अपना बड़बोलापन नहीं छोड़ा है। चीनी एक्सपर्ट ने कहा है कि ताइवान के साथ चीन की जंग होने की सूरत में जापान हस्तक्षेप कर सकता है। इसके लिए वो अपनी ओर से योजना बना रहा है। वहीं भारत पहले से ही चीन के साथ सीमा विवादों में उलझा हुआ है। इसके बावजूद अगर दोनों में से किसी भी एक देश के साथ युद्ध की स्थिति पैदा होती है तो वो चीन के सामने कहीं नहीं टिक पाएंगे। उनके पास युद्ध करने के लिए ना तो पर्याप्त इच्छा है और ना ही उनके अंदर ये क्षमता है। फिर भी किसी तरह के हालात से निपटने के लिए चीन को तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, चीन एक्सपर्ट से उलट भारत के मिलिट्री एक्सपर्टों का कहना है कि इस युद्धाभ्यास से दोनों देशों को चीन के संदर्भ में काफी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। भारत की तरह चीन के पास भी रूस से खरीदे गए सुखोई जैसे विमान हैं या उनकी कॉपी कर बनाए गए जेट्स हैं। ऐसे में जापानी एयरफोर्स जान सकती है कि इन जहाजों की क्या खूबियां या कमियां हैं, जिससे जंग की स्थिति में वो चीनी सेना को कड़ी टक्कर दे सकती हैं। वहीं भारत को यह फायदा होगा कि चीन से निपटने के लिए वो जापान की रणनीति को बेहतर तरीके से समझ सकेगा। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर क्या केवल संयुक्त युद्धाभ्यास से जापान भारत चीन की साजिशों को फेल कर सकता है, या फिर क्या चीन जैसे देश को सबक सिखाने के लिए उन्हें दूसरे देशों की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, जापान भी इस बात को भली भांति समझता है, इसीलिए उसके पीएम पश्चिमी देशों की यात्रा पर हैं, जहां से वो चीन को चेतावनी दे रहे हैं। ड्रैगन के अब लदने वाले हैं दिन, भारत जापान की दोस्ती दिखाएगी दम। दोस्तों, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा इस वक्त अमेरिका दौरे पर हैं। यहां उन्होंने कहा है कि वॉशिंगटन के इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए टोक्यो जापान भारत स्पेशल स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप को आगे बढ़ाएगा। दोस्तों, बता दें कि किशिदा ने इस हफ्ते की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की थी और चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों पर चर्चा की थी। दोस्तों, जापानी पीएम ने चीन को कड़े संकेत देते हुए कहा है कि वो जल्द ही जापान की इंडो पैसिफिक पॉलिसी को अपग्रेड करेंगे। उन्होंने कहा है कि जापान इस साल दिसंबर में आसियान देशों से शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। जापानी पीएम ने कहा है कि आसियान के साथ साथ भारत भी जापान के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार बना रहेगा। किशिदा ने कहा है कि मैं भारत के साथ संबंधों की अहमियत के बारे में बताना चाहता हूं। भारत इस साल G20 का अध्यक्ष है और साझा मूल्यों और रणनीतिक हितों वाला भागीदार है। उम्मीद है कि भारत की जनसंख्या चीन को पीछे छोड़ देगी और वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में खड़ा होगा। उन्होंने कहा है कि हम जापान भारत स्पेशल स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप को आगे बढ़ाएंगे, एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक साथ काम करना जारी रखेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि जापानी प्रधानमंत्री इस वक्त पश्चिमी देशों की यात्रा पर हैं। वो अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और कनाडा भी जाएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चीन को घेरने की जापान और भारत की रणनीति कितनी कारगर होगी? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।